सो हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट विक्की फ्रॉम विक्की मोटर सफर। और अभी मैं फिर से आपके सामने वापस आ गया हूँ एक नई बाइक का रिव्यू के लिए। बेसिकली तो अभी मैं ओखला फेज 2 में हूँ, दिल्ली के अंदर हूँ। और इफ यू कैन सी इन द बैक, ये आपको मधुर बजाज है, ये शोरूम है जो ओखला फेज 2 में है, बजाज शोरूम में मैं यहाँ पे आया हूँ। और थोड़ा सा हम लोग क्या है, पेट्रोल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बात की, तो आज हम लोग बात करेंगे सीएनजी के बारे में। और सीएनजी के आपको यू मस्ट बी नोइंग कि सीएनजी की एक बाइक लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, जो शायद वर्ल्ड में इकलौती है जो सीएनजी में बाइक लॉन्च हुई, ऑफिशियल कंपनी प्रोवाइडेड है। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ बताता हूँ। शोरूम में बाइक अवेलेबल है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ, कम विद मी। मैं जिस बाइक के बारे में बात कर रहा था, ये बजाज फ्रीडम है। और मैं अभी मधुर बजाज में हूँ, ओखला फेज 2 के अंदर। और ये बाइक कहने की बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और बाकी बाइक से बिल्कुल अलग है। मार्केट में इंडिया में ये पहली बाइक है, और जितना मुझे पता है कि वर्ल्ड के अंदर ये पहली बाइक है जिसमें आपको सीएनजी एंड पेट्रोल दोनों वेरिएंट आपको मिलते हैं इन द सेम बाइक। 125 सीसी की बाइक है और 9.5 बीएचपी प्रोड्यूस करती है, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है फॉर सिटी राइड। डिजिटल लुक है आपको, ऑफ कोर्स स्पीड एंड एवरीथिंग वो आपको सारा डिजिटली यहाँ पे शोन है। और बाकी सारी न्यूट्रल है, बाकी इन्फॉर्मेशन, पेट्रोल की इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और फ्रंट से अगर आप देख पाओ तो ये डीआरएल बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। तो ये फ्रंट में एलईडी सेटअप है, क्योंकि मैं मिड वेरिएंट को रिव्यू कर रहा हूँ। एंड जहां तक मैं अगर इसके वेरिएंट की बात करूं, ऑफ कोर्स तो बजाज फ्रीडम जो है 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। बेस है, बेस में क्या है, जो सेटअप है वो जो हेडलाइट का सेटअप है वो हैलोजन का है। मिड में आपको जो हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है वो एलईडी का मिलता है। और अगर मैं बात करूं टॉप वेरिएंट की, तो टॉप में थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस है जो 3 वेरिएंट्स है उसमें आपस में। 5 गियर्स के साथ आती है। और मैं अगर सीट की हाइट की बात करूं तो ये आपको 825 mm का इसका सीट हाइट है। तो 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट है। इफ यू कैन सी, मेरे जो पैर हैं वन साइड प्रॉपर जो है फ्लैट बिल्कुल टच हो रहे हैं। अगर दोनों तरफ अगर बात करूं तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है हील जो है थोड़ा अप रह रहा है। 5'2", 5'3", 5'4 का कोई भी इंडिविजुअल होगा वो इसको कंफर्टेबली राइड कर सकता है, क्योंकि जो हाइट है वो 825 mm की इसकी हाइट है। एंड इसके अलावा अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड किया है दैट इज 170 mm। 170 mm मेरे हिसाब से सिटी राइड के लिए एंड बिट ऑफ ऑफ रोडिंग, जहाँ पे लग रहा है कुछ भी ऐसा जो स्पीड ब्रेकर्स है, कुछ भी ऐसे पैथोल्स आते हैं, तो आपको इजीली ये बाइक उसको कवर अप कर सकती है। देयर वुड नॉट बी एनी इशू। तो ये आपको जो है बाइक में कंपनी ने प्रोवाइड किया, यहाँ से आप पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों फिल कर सकते हैं। मैं एक बार इसको ऑन ओपन करता हूँ। तो दिस इज द एरिया, इफ यू कैन सी हियर, कंपनी ने एक सेपरेट आपको दिया है, लिड दिया है फॉर पेट्रोल। तो बेसिकली इसके साथ यहाँ से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। एंड इसको मैं अगर लॉक करता हूँ तो साथ में एक सेपरेट और कंपनी ने ऑप्शन दिया है फॉर सीएनजी। और सीएनजी के लिए ये जो लिड है ये बाहर आ जाता है, और फिर ये जो सीएनजी है इसके थ्रू यहाँ से आपको फिल हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसका आपको और दिखाना चाहता हूँ, इफ आई कैन गेट दैट, आई एम नॉट श्योर। हाँ, बेसिकली आई एम नाउ ट्राइंग टू शो जो इसके अंदर आपको सिलेंडर है बेसिकली वो कैसे और कहाँ पे फिटेड है, तो वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे एक की है बेसिकली जो सीट को ओपन करने के लिए है। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, तो होपफुली मैं सीट को शायद निकाल पाऊंगा। यस, तो ये सीट के निकालने के बाद इफ यू कैन सी कि ये एक सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर जो कंपनी ने स्टोर किया है अंडर द सीट। तो ये बहुत ही अच्छे से प्लेस किया गया है। 2 kg सीएनजी के अंदर इजीली कंफर्टेबली ये आपको यहाँ पे इसमें फिल किया जा सकता है। जो आपको जो मिडिल वर्जन है वो उसमें आपको जो है टायर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। आई गेस टायर जो है सफिशिएंट है फॉर सिटी राइड, बिकॉज ऑफ कोर्स इससे आपको हाईवे बहुत ज़्यादा आपको हाई स्पीड आप नहीं कर पाओगे। बट जो लिमिटेड इसके अंदर जो कंपनी ने प्रोवाइड किया वो इसके अंदर आपको जो है ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। एंड जो मुझे पसंद है पर्सनली, जो इसके अंदर जो शॉकर जो है फ्रंट, जो आई गेस ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पर फ्रीडम की बैचिंग दी है। और जो फ्रंट सस्पेंशन है, जो उसका लुक है वो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। मतलब जो पर्सनली अगर मुझसे आप पूछोगे तो आपको दिस इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। एंड बिकॉज फ्रीडम का इन्होंने यहाँ भी आपको लेबलिंग दी है। एंड इफ आई गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कोर्स, तो यहाँ भी कंपनी ने आपको सस्पेंशन के ऊपर फ्रीडम की बैचिंग दी है, जो फिलहाल अभी थोड़ा सा नई बाइक है, तो ऑफकोर्स प्लास्टिक इसके अंदर एडेड है। सीट जो है दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक, मतलब बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा। बिकॉज अगर मैं किसी भी बाइक के बारे में अगर बात करूँ, इतनी लंबी सीट जो है किसी भी कंपनी ने किसी भी बाइक को प्रोवाइड नहीं की है। मतलब बेसिकली सीट की लंबाई इतनी ज्यादा है कि मैं अगर देख रहा हूँ मेरे बैठने के बाद, इफ आई एम सिटिंग हियर वेरी कंफर्टेबली, तो फ्रंट में इतनी सीट अभी भी रिमेनिंग है कि अगर कोई छोटा बच्चा अगर आगे बैठना चाहे तो ऑफकोर्स कंफर्टेबली इसके ऊपर आगे बैठ सकता है।
और मेरे बैठने के बाद, बिकॉज इफ यू कैन सी माई फिजिक ऑफ कोर्स आई एम बिट हेल्दी, पर थोड़ा इनफैक्ट अभी क्या मोटा हो गया, ज़्यादा कुछ अभी भाग दौड़ किया नहीं, बट ऑफ कोर्स लास्ट वीक मैं लद्दाख राइड पे गया था, तो लद्दाख कारगिल कश्मीर मैंने टच किया है, चंडीगढ़ मनाली, तो ऑफ कोर्स वो वीडियोस भी आने वाली है आई एम श्योर। तो इन इस रिव्यू के पहले ऑफ कोर्स यू विल सी दोस्त कारगिल और लद्दाख ट्रिप वीडियो। तो वहाँ भी मैं एक्चुअली पतला नहीं हो पाया, डिस्पाइट वहाँ खाने की काफ़ी सारी दिक्कत थी, हर जगह जो है अच्छा और घर वाला फूड तो नहीं मिल रहा था। तो मैं बताया था मेरे इस हेल्दी एक इंडिविजुअल के बैठने के बाद भी आगे बच्चे के लिए सफिशिएंट जगह, एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकता है, और पीछे अगर आप देखो तो पीछे एक सफिशिएंट स्पेस है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो लेडी हो जिनको साइड तरीके से बैठना और होता है लेडीज सारी यूजुअली दे कैन नॉट सिट लाइक ए मैन, तो उस केस में कहने कि ये जो सीट पीछे रिमेनिंग सीट है वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो कहीं भी कोई सीट की लंबाई में देयर इज नो इशू एट ऑल। इसके अंदर कंपनी ने जो क्लेम किया है कि 2 किलो CNG इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, और जो पेट्रोल टैंक इसके अंदर है वहाँ भी हम 2 लीटर पेट्रोल इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। माइलेज की अगर बात करूँ तो ऑफकोर्स माइलेज में ऑफकोर्स ये सिटी बाइक है, और सिटी के लिए लोगों के जो लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त हो, ज़्यादा माइलेज दे और पैसे भी कम खर्च हो और कम पैसे में मार्केट में कम पैसे में मैं इसे खरीद पाऊँ, तो मैं इसको प्राइस बताऊंगा ऑफकोर्स। आई मीन स्टे विथ मी ऑन माय वीडियो। लास्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा इसकी प्राइस कितनी है और दिल्ली के अंदर ये ऑन रोड कितनी आ रही है। 1 kg के अंदर बेसिकली ऑन CNG आपको ये 110 किलोमीटर का माइलेज, 110-115 किलोमीटर का माइलेज वो आराम से ये प्रोड्यूस करेगी। पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल में कंपनी का क्लेम है कि 65 किलोमीटर पर लीटर का ये आपको इजीली आपको माइलेज प्रोड्यूस करेगी। तो ओवरऑल जो कंपनी बता रही है कि CNG एंड पेट्रोल दोनों को अगर कंबाइन करें तो 330 किलोमीटर का जो माइलेज है वो इजीली आपको सिटी नॉर्मल कंडीशन में ये आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो दैट इज मोर देन एनफ मेरे हिसाब से, बिकॉज आप सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल कैरी कर रहे हो, 2 किलो CNG कैरी कर रहे हो, विद दैट आपको 330 किलोमीटर का आपको बिल्कुल ही बड़ा जबरदस्त माइलेज आपको एक बाइक के अंदर मिल रहा है। कंपनी ने एक बिल्कुल ही डेडिकेटली स्विच दिया है जहाँ पे यू कैन स्विच। ये अभी CNG के अंदर क्लिक है, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो पेट्रोल पे आया था, तो बेसिकली इस स्विच से आप क्या कर, आप जो है बाइक को पेट्रोल और CNG में इसको आप चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ही कंफर्टेबल ऑप्शन है, सामने है, इजीली कंट्रोलेबल है, जब भी आप चाहो आप इसको पेट्रोल और CNG में इसको चेंज कर सकते हो। एंड ओवरऑल दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। मेरे हिसाब से बहुत ही कंपैक्ट बाइक है, बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है बट कंफर्टेबल है। और थोड़ा एक मुझे जो मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा था, स्टडी किया था, रिव्यू किया था मैंने, कंपनी ने जैसा बोला है कि ये CNG जो सिलेंडर इसके अंदर लगा है आपको अंडर द सीट, उसमें कंपनी बोलती है कि आप 2 साल तक आप इसको यूज करो, उसके बाद आपको यू हैव टू ब्रिंग द बाइक बैक टू द शोरूम, बिकॉज वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि 2 साल के बाद आपको जो सिलेंडर है वो दोबारा फिर से टेस्ट किया जाए, और कहीं कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम अगर नहीं है तो ऑफकोर्स दैट बाइक विल कंटिन्यू। अगर कुछ ऐसा है जो चीज़ें फिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड है तो कंपनी उसको फिर वो अटेंड करेगी। बिकॉज CNG है, थोड़ा सेंसिटिव है, तो उसके इसमें कहने की हमें थोड़ा सा सेंसिटिवली इसको यूज़ करना पड़ेगा। एंड जो लास्ट थिंग है वो मैंने प्राइस मैंने कंपनी, मैं अभी शोरूम में हूँ, मधुर बजाज ओखला फेज 2 के अंदर हूँ, दिल्ली में हूँ मैं, और यहाँ मुझे कंपनी ने प्रोवाइड किया है बेसिकली प्राइस लिस्ट है कंप्लीट। बट मैं वैसे ही बताना चाहूँगा आपको, कंपनी ये जो बाइक है वो 3 वेरिएंट में आती है। जो बेस मॉडल है वो 95,000 एक शोरूम में है इसका, मिड वाले का मेरे हिसाब से 1,05,000 के आसपास है, और जो आपको टॉप वेरिएंट है वो आपको 1,10,000 के आसपास एक शोरूम प्रोवाइड कर रही है। और अगर मैं बात करूँ अगर इसका जो एग्जैक्ट जो आपको ऑन रोड है, तो ऑन रोड आई कैन शो कि जो ऑन रोड बेस मॉडल का कंपनी बता रही है वो आपको 1,14,000 में इसका बेस मॉडल आ रहा है, 1,25,000 में इसका मिड वेरिएंट है। मैं जो अभी रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ब्लैक कलर अभी रिव्यू किया है और साथ में मैंने ग्रे भी रिव्यू किया, ये आपको मिड सेगमेंट है। तो मिडिल वाले में क्या है, आपको डिफरेंस क्या है बेस और मिडिल में? आपको बेस में आपको ये जो सेटअप है हेडलाइट का हैलोजन मिलता है, बट आपको मिड वाले में आपको ये सेटअप मिलता है LED। तो ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है मोटा। टायर साइज का डिफरेंस आई एम वेरी श्योर, जो बेस वाले में टायर थोड़े पतले मिलते हैं, बट मिड एंड टॉप में आपको जो टायर साइज है वो आपको स्टैंडर्ड और थोड़ा बड़ा मिलता है। तो प्राइस जो मैंने बताया, ऑन रोड प्राइस दिल्ली के अंदर जो है बेस मॉडल का 1,14,000 है, जो मिड सेगमेंट है उसका जो प्राइस है वो 1,25,000 के आसपास है, और जो आपका टॉप मॉडल है वहाँ कंपनी ने बताया है कि 1,30,000 इसका प्राइस है टॉप मॉडल का। तो ये 3 वेरिएंट है, तो प्राइस मैंने डिस्क्लोज कर दिया है। मेरे हिसाब से प्राइस इज ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव। एंड थोड़ा सा मैं लास्ट में इसको मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट नोट है वो कैसा है, एंड देन ऑफ कोर्स वी कैन क्लोज द रिव्यू। तो यस, बाइक सेल्फ स्टार्ट है, एंड आप थोड़ा एग्जॉस्ट, अगर आप, मैं माइक थोड़ा नजदीक ला रहा हूँ, अच्छा साउंड है, वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज कंपनी जो बाइक का जो पावर है दिस इज ओनली 125 cc, उसके हिसाब से जो है वो बाइक काफी अच्छा साउंड कर रही है। बहुत ही इकोनॉमिक होने वाला है, वेरी श्योर, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको CNG और पेट्रोल दोनों के अंदर ही चल रही है, और एक बार आपने फिल कर लिया 2 किलो CNG एंड 2 लीटर पेट्रोल, तो 330 किलोमीटर ये इजीली कवर करेगी। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग आई विल से। सो फाइनली जो है ये बाइक मुझे मिल गई है, एंड एज यू कैन सी ये बजाज की फ्रीडम है 125 CNG बाइक
मैंने आपको अभी रिव्यू किया है शोरूम के अंदर। तो ये मुझे शोरूम से मिली है फॉर टेस्ट राइड। तो मैं देख पा रहा हूँ 825 इनकी इसकी सीट हाइट है, जो लग रहा है कि बहुत कम नहीं है आपको, बट ठीक है। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, मेरी हाइट जो 5'10" है। अब मैं इसको थोड़ा टेस्ट राइड करने वाला हूँ, थोड़ा एक राइड लूँगा, क्विक राइड यहाँ पे। तो देखते हैं लेट्स सी कैसा रहता है इसका रिव्यू। वेरी नाइस। पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों टेम्पो चल सकती है बाइक। तो ये था बाइक राइड और सीएनजी बाइक मैंने राइड की, पहली बार ऐसा मौका मिला है मुझे, जो बजाज वालों की तरफ से मुझे मौका मिला, आई एम वेरी श्योर। तो बड़ा अच्छा फील था। मैंने रास्ते में मैंने ट्राई किया, मैंने इसको स्विच भी किया, यू कैन सी दिस स्विच। तो मैंने इसका पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे इसको चेंज किया। पावर सफिशिएंट है, सिटी बाइक के लिए ऑफ कोर्स सफिशिएंट पावर है। एंड क्योंकि 5 गियर्स है तो मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि ये 80, 90, 100, 110 इसका जो टॉप स्पीड है वो इजीली ये कवर करेगी। तो ओवरऑल अच्छा परचेज है। प्राइस 1 लाख के आसपास प्राइस है इसका जो है, दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। तो बस यही है, आप अगर देख पाओ, अगर कैमरा थोड़ा सा मुझे ब्रॉडली का देख पाए, ये ओवरऑल ये बाइक का स्टाइल्स है जो मैंने बैठा हुआ है शोरूम के बाहर है। तो ये थोड़ा सा रिव्यू था फ्रॉम मधुर बजाज ओखला फेज 2 दिल्ली। एंड आई एम श्योर अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।